सब उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। पिछले दिनों के हालात तो आप लोगों को मालूम होंगे, मैं कितनी ज़्यादा परेशान रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान थी। अल्लाह का करम है कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों से मैं बीमार थी। मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। उसके बाद में अचानक से मेरी बेटी ज़बरदस्त बीमार पड़ी। बहुत दौड़ धूप हुई। आखिर में फ़ैसला यही किया गया कि इसका ऑपरेशन करा दिया जाए। तो वाकई में इसका ऑपरेशन हुआ। बहुत परेशान थे हम लोग, मेरा मायका, मेरा ससुराल, सबों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत परेशान थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। तो अभी वीक तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, लेकिन घर हम लोग लेके आए हैं। अभी कल जाके उसका स्टिच खुला है। तो लेकिन अभी तो टोटल बेड रेस्ट है उसका, और बेड रेस्ट है। और डॉक्टर ने कहा है कि इसको कम्प्लीटली एकदम नींद चाहिए, 10 से 11 घंटा नींद होना चाहिए। स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है इसको, नहीं तो फिर बहुत परेशान की बात हो जाएगी। अभी वो अपनी जॉब पे भी नहीं जा रही है, क्योंकि स्कूल वालों ने भी बहुत कॉपरेट किया है। एकदम बोले हैं कि पूरा प्रॉपर्ली ठीक हो जाइए मैम, उसके बाद ही आप आइएगा। तो खैर शुक्रिया हम लोगों का, सबका शुक्रिया है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इतनी सारी परेशानियों से निजात दिलाई। फिर मेरे बड़े, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, मेरी वाईटी की फैमिली जो है, सबों ने मेरे लिए बहुत बहुत दुआएं की। इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं अपने वीडियोस डालूँ। रमज़ान का मुबारक महीना आ गया, लेकिन मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं इस मुबारक महीने को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर सकी। तैयारी तो मैंने बहुत की थी। हर साल की तरह इस साल भी मैंने बहुत सी शॉपिंग की रमज़ान के लिए, किचन से रिलेटेड बहुत से सामान लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर से बेहतरीन करने वाला है मालिक मेरा। शायद इसमें कुछ मसलहत थी, चलो पार तो हो गया हर चीज़, लेकिन अफसोस रहेगा कि इस साल की इबादत मेरी काफ़ी कमज़ोर रही है। रोज़े चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी नहीं रखा रही हूँ रोज़े उससे। कमज़ोर इतना ज़्यादा, अभी भी लिक्विड फूड है उसका, उसी पे चल रहा है अभी उसका। अभी 3 दिन के बाद फिर हम लोग जाएंगे चेकअप के लिए, चलेगा अभी ट्रीटमेंट उसका। लेकिन दुआ कीजिए मेरे बच्ची की सेहत ठीक हो जाए बस। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ, बताती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की। और एक बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी एक, उन्होंने मुझे रमज़ान का गिफ्ट भेजा। चलिए मैं वहीं से शुरू करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए क्या गिफ्ट भेजा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये 2 अबाया भेजा उन्होंने मुझे, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। एक ये है और एक ये है, और एक 2 खजूर की पैकेट थी, और एक ये तस्वीर थी। बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन मैं इसको पहनी हूँ और नमाज मैंने शुरू कर दी है इसके साथ। तो ये रहा मेरा सब्सक्राइबर का तोहफ़ा मेरे लिए रमज़ान का। तो चलिए अब बताती हूँ मैं अपनी किचन से रिलेटेड मैंने क्या क्या लिया। तो ये लिया मैंने 3 ये खूबसूरत से बोल। ये माइक्रोवेव सेव है, देखिए इसका लुक देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और ये लिया मैंने एक बेकिंग मैट। ये इतनी अच्छी मैट है, ये देखने में कितनी पतली है, मगर काउंटर टॉप पे, किचन काउंटर टॉप पे इस कदर इतना अच्छे से ये चिपकती है कि एक ज़रा से भी कहीं से फोल्ड नहीं होती, और बड़े मज़े से सब कुछ इसमें तैयार है। तो रोटी वगैरह तो बहुत अच्छी बनती है इसमें। और चलिए हाँ, एक ये नाइफ शॉर्पनर ली मैं, बहुत अच्छा है ये भी। नाइफ शार्प करने के लिए बहुत अच्छे से शार्प हो जाती है। और 2 सीजर्स भी लिए, पता नहीं कहाँ रखे हैं वो भी जब इस्तेमाल करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और ये 3 लिए मैंने वॉल हैंगिंग, एक माशाल्लाह नवल बिला फोत इल्ला बिल्ला, और एक है ईद मुबारक, और एक है रमज़ान करीम। तब देर आए दुरुस्त आए, जब जिसका वक्त आता तभी वो होता है पूरा। और एक लिया मैंने ये खूबसूरत सी वॉल, क्योंकि कितनी देर इसमें बैटरी लगाएंगे और लगा देंगे अभी इसके अंदर। और चलिए ये खूबसूरत से ट्रे,
अफ्तार वगैरह सर्व करने की नीयत थी मेरी इसमें, लेकिन हुआ नहीं। खैर अभी भी वक्त है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी उसको। तो और ये के लिए ये सिलिकॉन का पॉट, ये किस लिए ली हूँ मैं बताती हूँ। चलिए, और एक बड़ी चीज़ मैं ली हूँ रमज़ान से रिलेटेड किचन के लिए। चलिए बताती हूँ क्या। ये लिया मैंने एयर फ्रायर, रमज़ान में पकोड़े समोसे के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए लिए, लेकिन बनाया ज़रूर इसमें। देखिए ये इसका बास्केट, और ये इसमें एक बार मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाया और एक बार तंदूरी चिकन बनाया। क्या मज़े का बनता है इसमें, इतना काम आसान होता है मुझे पता नहीं, बहुत आसान। तेल तो बिल्कुल नाम को लगता है, बिल्कुल ही नाम को लगता है, तो बहुत मज़े का है। और ये बताती हूँ, एक मिनट। बास्केट में देखिए, जब भी कोई चीज़ बनाएंगे तो बार बार इसको धोना पड़ेगा, इसीलिए इसके लिए ये ले लिया मैंने सिलिकॉन का पॉट। इस पर रख लीजिए, बनाइए और उसके बाद में इसको धो दीजिए। बहुत आराम है ये पड़ा मुझे 10-10.5 हज़ार, 6 लीटर का है ये। अब यहाँ पर रखा हुआ है, उसको लेके जाऊँगी मैं किचन पर रखूँगी। उसके बाद इससे जो भी रेसिपीज़ बनेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो रमज़ान की शॉपिंग, खैर कोई बात नहीं है, देर ज़रूर हो गई है। चलिए, तो फिर अब चलेंगे किचन में, क्योंकि आज मेरी पारी है अफ्तार मस्जिद भेजने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में सिस्टम है कि हर दिन एक दिन मस्जिद में अफ्तार और डिनर भेजना पड़ता है। मेरा था 8वें रोज़े में मेरा नंबर था, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि अस्पताल की इतनी ज़्यादा दौड़ धूप थी, हुआ ही नहीं मुझसे। तो अब मुझे आज किस्मत हो रहा है, आज मेरा नंबर है। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या क्या बनेगा। मैं रेसिपी वगैरह शायद हो सकता है मैं शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि वही रेसिपीज़ होती है जो बनती है। अगर कुछ नहीं बनी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं किचन में। तो चलिए, सबसे पहले बना लेंगे रसभरी। रसभरी बनाने के लिए उड़द की दाल है ये, और उसमें जो है मीठा सोडा डाल के अच्छे से फेंट लेती हूँ मैं। इसकी रेसिपी मेरे पिछले वीडियोस में भी है, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ मैं, तो मैंने चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इसको खूब अच्छी तरह फेंटेंगे। और भी आइटम बनेंगे, दही बड़े, समोसे, आलू चाप, सब बनेगा, लेकिन इसको सबसे पहले बनाएंगे। चलिए, इस तरह का मोल्ड ले लेते हैं। अगर मोल्ड नहीं है आपके पास तो हाथ से भी बना सकते हैं। ऐसा बनाने से अच्छा खूबसूरत लगता है। और इधर चढ़ा दी हूँ मैं चाशनी, इसको फ्राई करेंगे। देखिए एक साइज के बने हैं पूरे, और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये बन गया हमारा शुगर सिरप। इसको बिल्कुल चाशनी नहीं बनाएंगे, मैंने 1 तार 2 तार कुछ नहीं, बस सीधा सिरप बना लेंगे ऐसे। अब इसमें इसको ये है इलायची पाउडर, चलिए अब इसको इसमें डीप कर लेते हैं। चलिए देखिए अच्छी तरह डीप कर लेंगे इसको, और इसको ठंडा होने के बाद पैक करेंगे। चलिए, तो अभी इधर बन रही है रसभरी, और उसके दरमियान क्या हो गया है कि एसी सर्विसिंग के लिए लड़के भी आ गए। 2 दिन पहले आने की बात थी, लेकिन उन लोगों को भी आज ही आना था। खैर कोई बात नहीं, काम तो हो गया ना, लेकिन हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। अफ्तारी उधर तैयार हो रही थी, इन बच्चों को तो फिर 1-1 मिनट में आंटी ये चाहिए, आंटी वो चाहिए, देना पड़ता है बच्चों को। लेकिन काम मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आलू चाप बन गए, समोसे बन गए, और इधर देखिए आलू चाप भी बन रहा है, इधर दही बड़े भी बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा आज हम लोग थक भी गए हैं,
तो खैर कोई बात नहीं, खुशी होती है इन कामों को करने में। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम अच्छे से हो जाएगा। चलिए ये देखिए बड़े का इधर बघार लग रहा है। और फिर बनने के बाद जल्दी जल्दी, टाइम भी एकदम करीब हो गया है, एकदम जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, बन जाए इंशाल्लाह वक्त से पहले। और ये बन रहा है रात के डिनर के लिए दालचा और मुर्ग पुलाव और रायता तो बन गया है, ये बन रहा है मुर्ग पुलाव। तो इनको अफ्तार के बाद में भेजूँगी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।